प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षक एक सैनिक की भांति अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। 25 मार्च से 30 मार्च तक जो ट्रेनिंग का समय रखा गया है, वे सब के सब समय पर पहुंच चुके हैं और अपने कर्तव्य पर पथ पर डटे हुए हैं। ये अच्छी बात है। इतना अनुशासन तो शिक्षक को होना ही चाहिए। साथ ही साथ दुख भी हुआ। एक चर्चा चल रही है कि जो लोग ट्रेनिंग में नहीं गए हैं उनका 7 दिन का वेतन काटा जाए। अजीब बात है। दुख भी होता है कि आप शिक्षकों को केवल प्रताड़ित करने के लिए ही ये सब आदेश लाते हैं। जो शिक्षक नहीं गए हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, कम से कम उसकी समस्या का भी तो ध्यान रखा जाए। एक बार पूछा तो जाए, एक्सप्लेनेशन तो पूछा जाए कि भाई आप क्यों नहीं पहुँचे। बस आदेश निकल गया, तुगलकी आदेश कि 7 दिन का वेतन काट लिया जाए। ये सुनकर बहुत दुख होता है और आश्चर्य भी होता है कि ऐसे बयान, ऐसे आदेश क्या सोच के निकाले जाते हैं। खैर, आज साथ ही साथ कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए भी देखा गया। वे लोग बहुत दुख प्रकट कर रहे थे, मानो उन्हें बहुत दुख हुआ हो। उन्हें आज जानकारी मिली कि होली पर इन लोग को ट्रेनिंग पर भेजा गया है। होली तो बीत गई, आप कहाँ थे मान्यवर? आप तो कहीं दिखाई नहीं दिए। आप लोग तो चुपचाप थे। फिर ये अचानक मौसम बदल रहा है, उस कारण आप निकल गए या कोई और कारण है? अरे आपको तो आना ही है, घूमना ही है। आप बोलिएगा कि हम भाई वोट लेने के लिए सनातन का तो नाम लेंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद हमको जो मर्जी होगा करेंगे। और हम करेंगे क्या? हम कुछ नहीं करेंगे। जो पदाधिकारी गण करेंगे उसमें हम यही बोलेंगे कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये तो पदाधिकारियों का खेल है। पदाधिकारी तो आपके द्वारा रोज बदले जा सकते हैं। आप जब चाहिए तब पदाधिकारी को इधर से उधर कर सकते हैं। आप उस हैसियत में है ना। फिर ये घड़ियाली आंसू क्यों? किसको दिखाना चाहते हैं? नियोजित शिक्षक या शिक्षक समाज इतना कम पढ़ा लिखा है, उसे जानकारी नहीं है कि आपके क्या अधिकार हैं और आपके क्या क्षेत्र हैं। नियोजित शिक्षक तो आप ही के दम पर, आप ही के दिए हुए पर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। आपको तो पहले से मालूम है। हल्ला तो कई दिनों से हो रही है कि होली के अवसर पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आपने कुछ नहीं किया। सच पूछिए तो आपकी हैसियत ही नहीं है। ये सच्चाई है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस बोलने का मौका आएगा, सनातन धर्म, पाकिस्तान चले जाओ, इन सब नारों से अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन सब नारों से कुछ नहीं होने वाला है। जनता भी मन बना रही है और मैं तो जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में निकलें अपने घरों से, भारी मतदान करें, जिसे करना हो उसे करें, संकोच न करें। शहरों में मतदान की प्रतिशत बहुत कम होती है, लेकिन इस बार आप देखिएगा हर घर से लोग निकलेंगे और मतदान करेंगे। अब किसी के कहने से लोग मतदान नहीं करेंगे। उन्हें भी मालूम है कि मेरा हितैषी कौन है, वह कौन नेता है जो हम जैसे लोगों की परवाह करता है। आपने क्या किया? आप तो मुंह छुपाए घूम रहे हैं, अब तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ये मैं बहुत दुख से बोल रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक आम आदमी के नागरिक, एक आम आदमी की हैसियत से बोल रहा हूँ कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ। होली के दौरान भी मैं कई लोगों से मिला। उन लोगों ने जब अपनी व्यथा बताई कि क्या होली खेले यार, परिवार तो ट्रेनिंग में गया हुआ है, उनका दर्द देखकर, अरे एक दिन बाद ही ट्रेनिंग हो जाता तो क्या बिगड़ जाता? आसमान जमीन पर आ जाता? चांद तारे जमीन पर घूमने लगते? नहीं, कुछ नहीं होता। कल के बाद ट्रेनिंग रखते, आज के बाद ट्रेनिंग रखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और साथ ही साथ दुख तो और बढ़ गया जब ये फरमान सुनने में मिल रहा है कि जो नियोजित शिक्षक ट्रेनिंग कैंप में नहीं पहुंचे हैं उनका 7 दिन का वेतन काट लिया जाए। ये तुगलकी फरमान, ऐसा लगता ही नहीं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। और एक अफसर जो चाह रहा है वो हो रहा है, वो कर रहा है, बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब चुप्पी साधे हुए हैं। धन्य है, धन्य है। अरे एक बार एक्सप्लेनेशन तो पूछ लीजिए, स्पष्टीकरण कि भाई आप क्यों नहीं आए, किस परिस्थिति के कारण नहीं आए, आपके बाल बच्चे परिवार सब कुशल मंगल तो है, क्या दिक्कत थी कि आप नहीं पहुंच पाए? कुछ जगहों से ये भी जानकारी मिल रही है कि लोग पहुंच गए समय पर, भीड़ होने के कारण उस दिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका और अगले दिन लोगों ने कहा कि हमने तो पत्र भेज दिया, अब आपका नहीं होगा। वो भी गिड़गिड़ा रहे हैं बेचारे कि सर हम लोग तो शाम से ही आए हुए हैं, आपने कहा कि हो जाएगा, भीड़ छटने दीजिए, लाइन में लगे हुए हैं। ये दुखद बात है, ये अच्छी बात नहीं है। टीचर स्तंभ है, समाज के सबसे मुख्य स्तंभ है, और उनके साथ ऐसा व्यवहार, जबकि आप होना ये चाहिए था कि आप शिक्षकों के पीछे खड़े होते, उसे प्रोत्साहित करते, उसे आप पीठ थपथपाते कि नहीं आप आगे बढ़िए, हम आपके दुख दर्द में हैं, थोड़ी त्रुटि रह गई हो त्रुटि को दूर कीजिए, समय पर स्कूल जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अनुशासित रहिए, तो समझ में आता। ये तो जैसे हंटर चलाया जा रहा है कि बस स्कूल के दिन, होली के दिन भी स्कूल आना है। क्या हुआ? कल कई लोगों का सर फूट गया, कई लोगों पर कीचड़ उछाल दिया, गोबर से लोथ-पोत कर दिया, कई लोगों का माथा फूट गया। ये आप देख रहे हैं ना। एक दिन बच्चे नहीं पढ़ लेंगे, कोई धरती फट टूट नहीं जाएगी। आप खुद सोचिए। अरे आप छुट्टी अगर कोई एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो किसी छुट्टी के दिन उनसे काम ले लीजिए। ऐसा कई बार हुआ है कि टीचर आंदोलित हुए हैं, आंदोलन किए हैं, तो उनका समायोजन छुट्टी में कर लिया गया है कि भाई आप छुट्टी के दिन आ करके आप अपना काम कीजिए, तब आपका वेतन मिलेगा। ये अच्छी बात है। लेकिन शिक्षक को डरा कर, धमका कर, आप देखिए ना, किसी शिक्षक को के चेहरे पर वो लगता ही नहीं है कि हंसमुख चेहरा है। जो कल तक हंसता रहता था, आज उसकी खिलखिलाहट खत्म हो गई है। प्यारे मित्रों, हमें शिक्षकों का हौसला बढ़ाना है, उनका साथ देना है। शिक्षक अगर आज न होते तो आज समाज में, सभ्य समाज में किसी की गिनती ही न हो पाती। मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा चैनल राजनंदन प्रसाद के नाम से है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें। मेरे बातों से अगर सहमत हों तो अच्छी बात है, अगर असहमत हों तो ज़रूर लिखें ताकि मैं भी अपने में सुधार ला सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।